यह बात बहुत पुरानी है। एक नगर पर राजा वीरेंद्र सिंह का राज था, जो बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उनके शासन में सभी लोग खुशहाल थे। चारों तरफ शांति और समृद्धि थी। राजा वीरेंद्र सिंह का एक ही बेटा था, राजकुमार आदित्य। वो समझदार, होशियार और हर काम में निपुण था, लेकिन पिता के अत्यधिक लाड़ प्यार के कारण जिद्दी भी बन गया था। वो जिस चीज को ठान लेता, उसे पाकर ही दम लेता। एक दिन राजकुमार आदित्य शिकार से लौट रहा था। उसके सैनिक और साथी पीछे रह गए थे और वह अकेला घोड़े पर बहुत आगे निकल आया। उसे बहुत प्यास लगी। इधर उधर देखा तो पास ही धोबियों की बस्ती थी, जहां कपड़े धोए और सुखाए जा रहे थे। अचानक उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसकी सुंदरता में खो गया। उसके काले बालों के बीच उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे बादलों के बीच से निकलता चांद। लड़की ने जब देखा कि कोई उसे देख रहा है, तो झट से दुपट्टे से चेहरा ढक लिया और नीचे चली गई। राजकुमार जैसे किसी जादू से बाहर आया। इतने में उसके साथी और नौकर पहुंच गए और वह मजबूरन महल लौट गया। लेकिन उसके मन से वो चेहरा हट नहीं रहा था। उसने अपने खास सेवकों को भेजकर पता करवाया। मालूम हुआ कि वह एक धोबी की बेटी है, जिसका नाम अमायरा है। अब राजकुमार जिद पर अड़ गया। अगर शादी करूंगा तो उसी अमायरा से, वरना प्राण दे दूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह को जब ये बात पता चली, तो वे चिंतित हो गए। उन्होंने अपने बुद्धिमान मंत्री महेश्वर को बुलाया। महेश्वर बोले, अचानक उसकी नजर एक घर की छत पर पड़ी। वहां एक लड़की अपने बाल सुखा रही थी। राजकुमार उसकी सुंदरता में खो गया। उसके काले बालों के बीच उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे बादलों के बीच से निकलता चांद। लड़की ने जब देखा कोई उसे देख रहा है, तो झट से दुपट्टे से चेहरा। महाराज, राजकुमार को रोकना ठीक नहीं। जवानी की जिद है। 2 दिन साथ रहेंगे तो खुद समझ जाएंगे। राजा ने सोचा बात ठीक है और राजकुमार को बुलाकर बोले, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, तुम उस लड़की से विवाह कर लो। फिर धोबी गोविंद और उसकी पत्नी कमला को राजमहल में बुलवाया गया। वे डरते कांपते दरबार में आए। राजकुमार ने कहा, मैं तुम्हारी बेटी अमायरा से विवाह करना चाहता हूं। धोबी धोबिन घबरा गए, लेकिन बोले, राजकुमार, ये तो हमारा सौभाग्य है, पर हमें पहले अपनी बेटी से पूछना होगा। ये सुनकर राजकुमार गुस्से में भर गया, पर खुद को रोक लिया। उसने कहा, मैं इनकार सुनने का आदी नहीं हूं। अगर ना कहा तो तुम्हारा पूरा परिवार कारागार में होगा। बेचारे डरते हुए घर लौटे और बेटी को बात बताई। अमायरा बोली, ठीक है, पर मेरी 4 शर्तें होंगी। उन्हें राजकुमार खुद आकर सुने। अगले दिन राजकुमार खुद उनके घर पहुंचा। अमायरा ने पर्दे के पीछे से कहा, पहली शर्त, मैं रात को महल में नहीं रहूंगी। सुबह आऊंगी, शाम को अपने घर लौट जाऊंगी। दूसरी, आप मुझसे ना बात करेंगे, ना मुझे छुएंगे। तीसरी, मैं आपके महल का पानी नहीं पीऊंगी। चौथी, अगर आपने मुझे छूने की कोशिश की तो हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। राजकुमार ने मुस्कुराकर सब शर्तें मान ली, सोचते हुए, शादी के बाद सब बदल जाएगा। शादी बड़े सादे रूप में हुई। राजकुमार अमायरा को महल ले आया। वो हर शाम गाड़ी में जाती और हर सुबह उसी घूंघट में लौटती। 6 महीने बीत गए। ना बोली, ना हिली, ना राजकुमार से कोई संबंध रखा। अब राजकुमार अधीर हो चुका था। उसने धोबी गोविंद को बुलाया। गोविंद बोला, राजकुमार, सच यह है कि अमायरा हमारी बेटी नहीं। वो एक दिन हमारे दरवाजे आई और बोली, मुझे अपनी बेटी बना लो। हमने दया करके उसे रख लिया। यह सुनकर राजकुमार अचंभे में पड़ गया। फिर एक दिन वह महल छोड़कर निकल पड़ा, हिमालय की ओर। कई महीनों तक भटकता रहा। एक दिन उसे बर्फीली पहाड़ी पर एक गुफा में साधु ऋषि वशिष्ठानंद दिखे। राजकुमार ने महीना भर उनकी सेवा की। जब साधु ने आंखें खोली तो बोले, राजकुमार, तू अमायरा के प्रेम में पड़ा है। जा, यह भस्म ले जा, इसे माथे पर लगा ले। तू अदृश्य हो जाएगा, सबको देख सकेगा, पर कोई तुझे नहीं देख पाएगा। राजकुमार ने आशीर्वाद लिया और महल लौट आया। उसने वही किया। भस्म लगाकर अमायरा के साथ अदृश्य होकर चला गया। रात को देखा, अमायरा अपने घर पहुंची, ऊपर गई
और कमरा सोने चांदी से सजा हुआ था। उसकी दासी त्रिशा ने छत पर जाकर आसमान की ओर हाथ उठाया। थाली उतरी जिसमें रेशमी बर्तनों में अद्भुत भोजन था। अमायरा खा पी रही। राजकुमार भी चुपके से साथ खाने लगा। अगले दिन महल में उसने अपनी दासी मीरा को बुलाकर कहा, मुझे जगा देना जब वह लौटे, मैं सपने का नाटक करूंगा। जैसे ही अमायरा कुर्सी पर बैठी, मीरा ने राजकुमार को जगाया। राजकुमार बोला, मुझे सपने में दिखा कि अमायरा गाड़ी में बैठी और मैं भी साथ बैठ गया। वह एक सुंदर महल में गई। वहां सोने चांदी के दरवाजे थे। फिर वह परियों की रानी बनकर नाचने लगी। मीरा ने हंसकर पूछा, और फिर क्या हुआ? राजकुमार बोला, परियों के राजा ने उसे रेशमी रुमाल इनाम में दिया। उसने मेरी ओर फेंक दिया और ये रहा वो रुमाल। मीरा ने जेब से सचमुच का रुमाल निकाल लिया। अमायरा का चेहरा अब शर्म से लाल था। राजकुमार ने आगे कहा, फिर राजा ने उसे सोने की अंगूठी दी और ये रही वो अंगूठी। मीरा ने वो भी जेब से निकाल ली। अब अमायरा पूरी तरह मुड़कर खड़ी हो गई। वो बोली, राजकुमार आदित्य, अब आप सब जान चुके हैं, मैं धोबी की लड़की नहीं, परियों की रानी अलिशा हूं। मुझे अपने राजा ने दंड स्वरूप धरती पर भेजा था। अगर किसी ने मुझे छू लिया या मेरी पहचान जान ली तो मैं लौट नहीं पाऊंगी। आपने मुझे पहचान लिया है, इसलिए अब मैं सदा आपकी हूं। राजकुमार ने कहा, तुम परी हो या मानव, मेरे लिए तुम मेरे दिल की रानी हो। राजकुमार ने अलीशा को अपनी रानी बनाकर माता पिता के सामने लाया। राजा वीरेंद्र सिंह को जब सब सच पता चला तो वे प्रसन्न हो उठे। उन्होंने पूरे नगर में उत्सव मनवाया और फिर राजकुमार आदित्य और परी अलीशा ने प्रेम और सुख से अपना जीवन बिताया।